नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन हैं और इन्होंने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें लव जिहाद का वर्ड इस्तेमाल करने को लेकर अब वो निशाने पर आ चुकी है। आपको बता दें कि लव जिहाद जैसा शब्द जो है वो परिभाषित नहीं है। केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि किसी भी जांच एजेंसी ने अब तक ऐसा कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन महिला आयोग की मुखिया ने अपने प्रेस रिलीज में जब लव जिहाद जैसा वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद से ही लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और उनकी मुलाकात के बाद जो NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसका जो ट्विटर हैंडल था उसने एक ट्वीट किया। उसने क्या लिखा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इस ट्वीट में लिखा गया कि आवर चेयरपर्सन Sharma Rekha met with Shri Bhagat Singh Koshari, His Excellency Governor of Maharashtra, and discussed issue related to women's safety in the state, including defunct one-stop center, molestation and rape of women patients at COVID centers, and rise in love jihad cases. तो लव जिहाद जैसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। आयोग की प्रेस रिलीज और पीटीआई की खबर के मुताबिक रेखा शर्मा ने कहा है कि राज्य में लव जिहाद के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। अब लव जिहाद की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में ये कहा था कि लव जिहाद जैसा कोई भी शब्द जो है वो परिभाषित नहीं है और किसी भी जो भी जांच एजेंसी है देश की किसी ने भी ऐसा मामला जो है अब तक रिपोर्ट नहीं किया है। यानी कि लव जिहाद जैसी चीज़ जो है वो कानून के अंतर्गत अभी तक नहीं पाई गई है। तो ऐसे में रेखा शर्मा और NCW ने जब लव जिहाद जैसा शब्द अपने ट्विटर हैंडल और अपने प्रेस रिलीज में डाला तो उनके ऊपर सवाल तो ज़रूर उठेंगे। ट्विटर पर आपको बता दें कि जब ये ट्वीट आया तो इसके बाद कई यूज़र्स ने सवाल पूछे और इन यूज़र्स ने क्या लिखा ये भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है देवी प्रसाद मिश्रा। उन्होंने इस ट्वीट को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने NCW और NCW की मुखिया से क्या कहा। उन्होंने पूछा कि क्या NCW और उनकी प्रमुख ये स्पष्ट करेंगी कि लव जिहाद से उनका क्या मतलब है। क्या आप इसे उसी अर्थ के साथ इस्तेमाल कर रही हैं जैसे कुछ अतिवादी समूह कर रहे हैं। अगर हाँ तो क्या आप बिना किसी कानूनी आधार के उनकी विचारधारा का समर्थन कर रही हैं। एक और ट्विटर हैंडल है जिनका नाम है पल्लवी। उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि क्या भरोसा किया जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग उन मामलों को उठाएगी जिनमें दूसरे धर्म से शादी करने के लिए महिलाओं पर हमला किया जाता है और उन्हें मार तक दिया जाता है। पल्लवी ने आगे लिखा कि ये अपमानजनक है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों के लिए राज्य की उदासीनता के साथ अतिवाद और असहिष्णुता बढ़ रही है। क्या वास्तव में किसी धर्म को निशाना बनाने के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना संवैधानिक है। इसके अलावा एक और ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है शाहना यास्मीन। उन्होंने भी लिखा। उन्होंने पूछा कि NCW को कौन से लव जिहाद के मामले मिले हैं। क्या रेखा शर्मा 5 दिखा सकती है, यानी कि 5 मामले बताए जिसमें लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। उर्मिला मातोंडकर ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला आयोग की मुखिया पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि इस देश में महिलाएं कभी भी सुरक्षित कैसे हो सकती हैं जब ऐसा सिलेक्टिव एजेंडा चलाने वाली महिला ऐसे आयोग का नेतृत्व कर रही है। तो इस तरह से कई लोगों ने जो है खासतौर पर महिलाओं ने जो है NCW और NCW की मुखिया के
इस शब्द के इस्तेमाल करने को लेकर जो है सवाल उठाया है। जाहिर सी बात है, जब हमारे देश के संविधान में, संसद में ये कहा गया है कि लव जिहाद जैसा कोई भी शब्द जो है परिभाषित नहीं है, और ये जवाब दिया गया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से, और उसके बाद भी जो महिला आयोग की मुखिया जो है और महिला आयोग का जो ट्विटर हैंडल है वो लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। तो जिस तरह से ये लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उससे कहीं ना कहीं सवाल तो ज़रूर उठेगा कि हो सकता है कि रेखा शर्मा आने वाले दिनों में पक्षपात करे या फिर ऐसे जो धर्म हैं उनके मामलों को ज़्यादा तूल ना दिया जाए और किसी एक के लिए जो है अपना सिलेक्टिव अप्रोच रखा जाए। तो ऐसे कई सवाल उठना तो लाजमी है ही। ये विवाद तो ख़त्म ही नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया पर सैक रेखा शर्मा ट्रेंड भी होने लगा। इसके अंदर कुछ लोगों ने रेखा शर्मा के जो पुराने ट्वीट्स हैं, साल 2012, 13, 14 के जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने जो है वो सामने लाए, और इन ट्वीट्स के ज़रिए एक बार फिर से रेखा शर्मा पर जो है सवाल उठाए गए। इस ट्वीट में कथित तौर पर रेखा शर्मा जो है वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जो एक महिला आयोग या फिर एक महिला नेता को नहीं करना चाहिए। तो ये ट्वीट भी उनके सामने आए हैं, जिसको लेकर भी रेखा शर्मा जो है सवालों के घेरे में है। इस पूरे मामले को लेकर रेखा शर्मा का यह कहना है कि उनका जो ट्विटर हैंडल है वो हैक कर लिया गया है, और उनका ये कहना है कि जब वो फ्लाइट में थी तब ये ट्वीट किए गए, और साथ ही साथ अब उन्होंने अपना जो ट्विटर प्रोफाइल है उसे लॉक कर लिया है। लेकिन सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि महिला आयोग जो कि एक काफ़ी जिम्मेदारी वाला एक आयोग है, जिसके ऊपर महिलाओं की जो है उम्मीद टिकी होती है, जिन महिलाओं पर अत्याचार होता है और वो फिर किसी भी धर्म जात की कहीं की भी हो, उन्हें जो है इंसाफ दिलाने के लिए इसे काम करना होता है। लेकिन लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल जिस तरह से NCW के ट्विटर हैंडल पर किया गया है, उसको लेकर अब सवाल जो है वो बड़े होते जा रहे हैं। हमारे अगर संविधान की अगर बात करें तो हमारा संविधान ये कहता है कि किसी को भी किसी भी धर्म में शादी करने की पूरी इजाज़त है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो जब हमारा संविधान ये कहता है और जब हमारे संसद में हाल ही में ये कहा गया कि लव जिहाद जैसा शब्द नहीं है, तो महिला आयोग की मुखिया ने किस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।